सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने ये डिस्कस किया था कि हमारी पास रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि हमारी पास रेजिस्टेंस क्या होता है और उसके मतलब वेरिएशन, अगर हम ये कहेंगे कि वो किस चीज से वैरी होता है, मतलब फैक्टर्स जिस पे रेजिस्टेंस किसी पर्टिकुलर कंडक्टर का डिपेंड होता है। तो ये हमने डिटेल में लेक्चर डिस्कस किया है। तो आज का टॉपिक जो रहेगा दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। यही रेजिस्टर अगर हम किस तरीके से अरेंज करेंगे सर्किट में और अकॉर्डिंगली हमारी पास आउटकम या आउटपुट क्या हो सकता है, मतलब उनकी वजह से हमारी पास सर्किट में क्या इफेक्ट हो सकता है। लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक के, इसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। हमारी पास किस तरीके से हमने इनका आंसर देना है या क्या सोल्यूशन हो सकता है, जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया। यहां पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे या आप किसी भी पेज नंबर जहां पर भी होगा वहां पर आप देखेंगे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। हमारी पास एक कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो किस किस चीज पर, किस किस फैक्टर पर डिपेंड है। तो ये हमने डिस्कस किया है। सबसे पहली चीज यहां पर क्या है कि इसका सोल्यूशन जो होगा तो हमने इस तरीके से लिखना है कि हमारी पास जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस of a conductor depends on following factors। कौन कौन सा फैक्टर हमारी पास है, यहां पर किस किस फैक्टर पर डिपेंड है। सबसे पहली चीज हमारी पास यहां पर पहला पॉइंट यह है कि हमारी पास जो रेजिस्टेंस कंडक्टर का डिपेंड होता है वो किस चीज पर डिपेंड होता है। इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन में हमारी पास सबसे पहली चीज अगर हम बात करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे किस तरीके से डिपेंड है, आर डायरेक्टली डिपेंड होता है एल पर। मीन जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद हमारी पास ये डिपेंड होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ गिवन वायर, मतलब थिकनेस या थिननेस, जिसको हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड है। किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो हमारे पास वायर है या जो हमारे पास कंडक्टर है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। वहां पर हमारी पास हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमने कहा कि रेडियस जो रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इनवर्सली डिपेंड होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। मतलब ये है कि अगर मेरे पास वायर थिक है मींस उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसी तरीके से एक और चीज है, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि मटेरियल पर, कि हमारे पास कंडक्टर जो है वो किस मटेरियल का बना है उस चीज पर भी डिपेंड है। उसके बाद एक और पॉइंट है कि हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड होता है। तो इस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करना है और ये इसका आंसर हो सकता है। मतलब यहां पर हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं जो अभी तक हमने पढ़ा कि हमारी पास रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का किस किस चीज पर डिपेंड हो सकता है। उसके बाद हमारी पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है कि हमारे पास विल द करंट फ्लो मोर इजिली। अभी हमने ये डिस्कस किया, दोबारा से हमारी पास इसी क्वेश्चन के बेस पर, इसी टॉपिक जो हमने पढ़ा है फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, इस टॉपिक के बेस पर ये सबसे पहले 2 क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है। फिर अकॉर्डिंगली आपको उस तरीके से इसका आंसर देना है। 3 मार्क्स का आ जाएगा, आपको सिर्फ मेंशन करना है किन किन फैक्टर भी। 5 मार्क्स का आ जाएगा, फिर एक्सप्लेनेशन देनी है हर एक का कि लेंथ पर कैसे डिपेंड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर अगर इनवर्सली डिपेंड है तो क्यों है, किस तरीके से रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो फिर थोड़ा सा डिटेल मेंशन करना है। उसके बाद हमारी पास इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि हमारी पास विल द करंट फ्लो मोर इजिली। हमारी पास एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर में अगर हमारी पास 2 किस्म की वायर्स हैं या कंडक्टर हमारे पास है, एक थिक वायर है, एक थिन वायर है। आप बताएंगे कि थिन वायर से मेरे पास एक थिक वायर है, दूसरी क्या है, थिन वायर है। क्वेश्चन पूछ रहा है किस में आसानी से करंट या चार्ज फ्लो हो सकता है। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसका मतलब करंट आसानी से फ्लो नहीं करेगी। लेकिन अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट आसानी से फ्लो होगी।
तो अब यहां से इससे हम बता सकते हैं, इस रिलेशन से, इस फैक्टर से, कि अगर मेरे पास वायर थिक होगी, अगर मेरे पास वायर थिक होगी तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, तो जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस कम होगा और करंट वहां से आसानी से फ्लो होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास थिक वायर में करंट जो है आसानी से फ्लो करेगी एज कंपेयर टू थिन वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा न्यूमेरिकल है, कंसेप्ट है कि अगर मेरे पास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि लेट अस सपोज दैट मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, मेरे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, लेट अस सपोज दैट ये बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस जो है मैं फिक्स रख रहा हूं, लेट अस सपोज दैट 1 ओम, फिक्स कांस्टेंट है, ये हम वैरी नहीं कर रहे हैं। इसके आसपास कह रहा है कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, लेट अस सपोज दैट हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। अगर V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, लेट अस सपोज दैट करंट I फ्लो हो रही है इसके थ्रू, तो इसके अकॉर्डिंग अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो करंट होगी I दैट विल बी इक्वल्स टू V अपॉन R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करना है, कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस ये जो V है इसको चेंज करना है। कितना चेंज करना है कि ये जो V है इसको रिड्यूस करना है V/2, मतलब हमारे पास अब नई कोई कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी, मतलब इसके आसपास अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखना है, जो ओरिजिनल V था इससे V/2, इससे आधा करना है, मींस हमने क्या करना है V/2। अभी जो V/2 है, लेट अस सपोज दैट इसको मैं नाम रख रहा हूं V डैश, वो कितना है V/2। अब हमने बताना जब पोटेंशियल इतना होगा और रेजिस्टेंस वही R है, तो इस केस में करंट कितना होगा, तो हम कहेंगे करंट कितना होगा, I विल बी इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू V डैश अपॉन R। पहले केस में V अपॉन R था, अब क्या होगा V डैश अपॉन R, लेकिन V डैश कितना है V अपॉन 2 इंटू R, तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 V अपॉन R, और V अपॉन R क्या है ओरिजिनल करंट, तो हम कहेंगे 1/2 इंटू I। तो अभी जो करंट होगी जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ओरिजिनली V था उसके मुकाबले में हाफ रिड्यूस होगी, कितनी होगी रिड्यूस, हाफ रिड्यूस होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में 1 मार्क्स का आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसेप्ट के बेस पर हमारे पास, व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर। हमारे पास इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है या हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन, जो आयरन प्रेस होती है उसको हम एलॉय से क्यों बनाते हैं, हम क्यों उनको एलॉय से बनाते हैं, हम प्योर मेटल से क्यों नहीं बनाते हैं उनको। अब देखो हमारे पास एलॉय की कुछ खासियत होती है, एलॉय की खासियत अगर हमें पता होगी तभी हमें पता चलेगा हम क्यों यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एलॉय जो हमारे पास है ये मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज्यादा हमारे पास कुछ मेटल्स का, मटेरियल या सबस्टेंस का। एलॉय की 2 इंपॉर्टेंट खासियत, एक तो ये है कि इसका रेजिस्टिविटी जो होता है वो हाई होता है, किससे हाई, देखो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में, कंडक्टर से ज्यादा है, कंडक्टर से कम नहीं है, कंडक्टर के बराबर नहीं होता है, मेटल्स के बराबर नहीं होता है, इसका रेजिस्टिविटी हाई है। दूसरा यह है कि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। आप देखो हाई रेजिस्टिविटी होगा तो इसका मतलब यह है कि यहां से जब चार्ज फ्लो होगा, उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि वहां पर एनर्जी लॉसेस होंगी, वो एनर्जी लॉसेस क्या होगा, वहां पर होगा एनर्जी लॉसेस, क्योंकि वर्क करना पड़ रहा है ज्यादा। एनर्जी लॉसेस होने की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में। अभी जितना ज्यादा वर्क करेगा उतना ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और दूसरा यहां पर यह है कि जितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा यह आसानी से मेल्ट तो नहीं करेगा, आसानी से बर्न नहीं होगा, तो इसलिए हम एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम मेटल इस्तेमाल करेंगे वो भी हीट अप हो जाएगा, लेकिन वो जल्दी, उनका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा नहीं होता, वो जल्दी बर्न हो जाएंगे, और उतना रेजिस्टेंस भी नहीं होता है, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। वहां पर मेटल केस में अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन एलॉय के केस में हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होती है ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी, और उसके बाद वो आसानी से बर्न नहीं कर सकता है ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए हम वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है डाटा कुछ है हमारे पास, ये टेबल्स के बेस पर, यहां पर टेबल मेंशन किया गया होगा, वहां से आप देख सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, आप वहां से वैल्यूज देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, जैसे यहां पर बताया मेरे पास 2 चीजें हैं, आयरन और मरकरी। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ रेजिस्टिविटी आपको बताना है आयरन और मरकरी में से बेटर कंडक्टर क्या है। अब जिसमें रेजिस्टिविटी कम होगी वो बेटर कंडक्टर है। उसके बाद हमारे पास विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर, वहां पर बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होंगी, वहां से आप देखेंगे जिसका रेजिस्टिविटी सबसे कम होगा, मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है कॉपर की सबसे कम रेजिस्टिविटी है, तो कॉपर हमारे पास क्या बन जाता है, बेस्ट कंडक्टर। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये था हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स के बेसिस पर डिस्कस किए। अब जो हमारी पास आज का टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। हमने रेजिस्टर को सर्किट में लगाना है। अब रेजिस्टर का मतलब यहां पर क्या है, देखो रेजिस्टर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी हो सकता है,
रेजिस्टर वो सब चीजें होती हैं जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की जाती है और वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है। मतलब हमारे पास अगर बल्ब लगा है तो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंज्यूम होगी और कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन फॉर एग्जांपल वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अभी हमारे पास टोस्टर हमने इस्तेमाल किया, वहां पर लाइट का कंजप्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में। इसी तरीके से रेजिस्टर एज अ फैन, तो फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा, कंज्यूम करेगा, वो कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में। या हमारे पास ये रेजिस्टर जनरल, जो हमारे पास कार्बन रेजिस्टर होते हैं, इस प्रकार के रेजिस्टर, ठीक है कि नहीं, वो भी हो सकते हैं। तो अब हमने क्या देखना है कि हमने देखना है कि हमारे पास रेजिस्टर जो है उनको किन तरीके से हम सर्किट में अरेंज कर सकते हैं, किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर देखेंगे अगर हमने 2, 3, 4 सपोज 10 रेजिस्टर इस्तेमाल किए सर्किट में, उस 10 कनेक्शन की वजह से, मतलब 10 रेजिस्टर कनेक्ट करने के बाद वहां पर पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे जब हम रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, दैट इज रेजिस्टर्स इन सीरीज। रेजिस्टर इन सीरीज, हमेशा ध्यान रखना रेजिस्टर हमारे पास एक डिवाइस है, एक चीज है, और उसकी खासियत जो होती है, इसकी प्रॉपर्टी जो होती है, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। ये कंफ्यूजन नहीं होनी है। तो सबसे पहला हम क्या डिस्कस करेंगे, रेजिस्टर इन सीरीज। अब रेजिस्टर इन सीरीज का मतलब यह है कि आप रेजिस्टर को इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं सच दैट हर एक रेजिस्टर कॉन्सेक्टिवली एक के बाद एक कनेक्ट किया गया है। मतलब यह है कि लेट अस सपोज दैट मैंने 3 रेजिस्टर लिए, मैंने लिया रेजिस्टर R1, मैंने लिया रेजिस्टर R2, क्योंकि हमने यहां पर सर्किट डायग्राम लिखना है, हमने सर्किट नहीं बनाना। तो सर्किट डायग्राम्स में हम स्कीमेटिक जो हमारे पास सिंबल्स होते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्टर के लिए है। और लेट अस सपोज दैट मैंने तीसरा रेजिस्टर जो लिया R3 लिया। इसी तरीके से आप n नंबर ऑफ रेजिस्टर ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम 2 या 2 से ज्यादा आसपास 2-3 रेजिस्टर लेंगे। उस पर देखेंगे कि हमारे पास इनका बिहेवियर सर्किट में क्या होता है। तो मैंने क्या लिया कि लेटस इस तरीके से लिखना कि हमने लेटस सपोज दैट हमने 3 रेजिस्टर लिए, जिसका रेजिस्टेंस R1 है, एक का रेजिस्टेंस R1 है, एक का रेजिस्टेंस R2 है, और एक का रेजिस्टेंस जो हमारे पास है R3 है। इनको अब सीरीज में कनेक्ट करना है। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या है, ये आपने वायर ली और एक दूसरे के पीछे, एक दूसरे के बाद ऐसे कनेक्ट किया। मतलब पहला रेजिस्टर लिया, फिर उसी के पाथ में दूसरा रेजिस्टर, उसी के सेम पाथ में रेजिस्टर कनेक्ट किया, और उसी के पाथ में तीसरा रेजिस्टर कनेक्ट किया। अगर इस तरीके का कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं हम रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर इन सीरीज। अब हमने यहां पर क्या देखना है कि मेरे पास ये सेपरेट 3 रेजिस्टर थे, उनका अपना अपना रेजिस्टर था, लेकिन अब मैंने क्या काम किया, मैंने इनको सर्किट में कनेक्ट किया। क्या किया, मैंने इनको सर्किट में कनेक्ट किया। मैंने यहां से लाया और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। मतलब मैंने यहां पर लेट अस सपोज दैट की भी लगाई, उसके बाद बाकी सारी चीजें हम यहां पर लगा सकते हैं, जैसे वोल्ट मीटर, एम मीटर, वटेवर। लेट अस सपोज दैट यहां पर मैंने एम मीटर का इस्तेमाल किया, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे वोल्टमीटर किस तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहली चीज मैंने क्या काम किया, मैंने 3 रेजिस्टर लिए जिनके रेजिस्टेंस R1 है, R2 है और R3 है। उसके बाद मैंने इन सबको कनेक्ट किया सर्किट में, और सर्किट में मोस्ट इंपॉर्टेंटली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज रहेगा। तो हमने बैटरी का इस्तेमाल किया। लेट अस सपोज दैट इसका पोटेंशियल जो है वो V है। यहां पर हमने की अप्लाई की, यहां पर चार्ज को कितना फ्लो हो रहा है या करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो एमीटर का इस्तेमाल किया। अब देखो हमारे पास सीरीज के केस पर क्या होता है, यहां पर प्रोसेस क्या होता है वो हमने सीखना है। देखो यहां पर हमारे पास सबसे पहली चीज क्या है, जब यहां पर हम ये की क्लोज करेंगे, जब हम की क्लोज करेंगे तो मतलब अब चार्ज फ्लो होना शुरू करेगा। तो करंट जब लेट अस सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। जब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, देखो हमारे पास जब करंट आई फ्लो होगी, इसका मतलब यह है कि चार्ज फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। अब देखो ये चार्ज जब यहां से जाएगा ना, ये इसको एक ही पाथ मिल रहा है। इस चार्ज को क्या मिल रहा है, सीरीज के केस में चार्ज को एक ही पाथ मिल रहा है। अब चार्ज कहीं और नहीं जा सकता है, इसके पास एक ही पाथ है, एक ही कनेक्शन है, तो एक ही कनेक्शन के थ्रू जाएगा। लेट अस सपोज दैट मेरे पास ये यहां एक लेट अस सपोज दैट एक वाटर टैंक है, वहां से पानी आ रहा है और एक ही कनेक्शन आगे घर है, ये घर है और एक ही कनेक्शन है। लेट अस सपोज दैट डिफरेंट तरीके से ऐसे 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 लाया है, लेकिन एक ही कनेक्शन। पानी अब कहां जाएगा, इसी कनेक्शन के थ्रू आ जाएगा, और डायरेक्ट एक ही पाथ है तो एक ही पाथ के थ्रू जाएगा। वैसे ही यहां पर भी है, यहां से चार्ज जा रहा है,
इसको एक ही पाथ मिल रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस R1 के थ्रू भी उतना ही चार्ज फ्लो होगा, रेजिस्टेंस R2 हमारी पास जो है यहां से भी उतना ही चार्ज फ्लो होगा, और रेजिस्टर R3 जो है, जिसका रेजिस्टेंस R3 है, वहां से भी वही चार्ज फ्लो होगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, मतलब चार्ज डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब यहां पर भी चार्ज उतना ही फ्लो हो रहा टाइम के हिसाब से, यहां पर भी चार्ज उतना ही फ्लो हो रहा टाइम के हिसाब से, यहां पर भी चार्ज उतना ही फ्लो हो रहा है टाइम के हिसाब से। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास यहां पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन किसमें, इन तीन रजिस्टर में नहीं हो रहा है, करंट सेम है। लेकिन अब जब यहां से करंट फ्लो होगी तो हम देखेंगे कि हमारे पास यहां पर, अगर आप यहां पर गौर करेंगे, इस रेजिस्टर R1 के थ्रू चार्ज तब फ्लो होगा जब इन दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टर के आसपास कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसी तरीके से यहां पर, अब लेट अस सपोज यहां से चार्ज फ्लो हुआ, अब यहां से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा, या चार्ज फ्लो होगा या नहीं फ्लो होगा, तो इन दो पॉइंट के बीच में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। वैसे ही हमारे पास यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हर एक पॉइंट पर, हर एक रेजिस्टर पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम मानेंगे कि यहां पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब यहां से हमने बाहर से पोटेंशियल कितना दिया, V, बाहर से पोटेंशियल कितना दिया हमने, V, लेकिन यहां पर हमारे पास R1 के आसपास पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टर सेम तो है नहीं। लेट अस सपोज दैट R1 मैंने लिया 1 ओम, R2 लिया 2 ओम, R3 लिया 3 ओम। अब तीनों केस में हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल जो हमारे पास होगा वो सेम नहीं रहेगा। तो लेट अस सपोज दैट यहां पर पोटेंशियल जो होगा V1 होगा, यहां पर पोटेंशियल V2 होगा, और यहां पर पोटेंशियल V3 होगा, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास पोटेंशियल जो हमने बाहर से दिया वो हर एक रेजिस्टर के लिए सेम नहीं होगा, वो रेजिस्टर टू रेजिस्टर वैरी करेगा। लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब करंट फ्लो जो होगा या चार्ज फ्लो जो होगा वो हर एक में सेम रहेगा, मतलब सेम ही पाथ मिल रहा है तो वहीं से जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर वेरिएशन किसमें आ रहा है, V में, पोटेंशियल में। मतलब पोटेंशियल ऐसा कह सकते हैं कि पोटेंशियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दैट्स अ V1, V2 एंड V3, ठीक है। अब देखो हमारा मकसद इसके बाद क्या है, हमने अब निकालना है कि इस एंटायर सर्किट में जब मैंने 3 रेजिस्टर कनेक्ट किए, 3 रेजिस्टर कनेक्ट करने के बाद इस सर्किट में टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बना, ठीक नहीं, टोटल या रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास इस सर्किट के बजाय, मतलब यह है कि यह सर्किट जो है पूरा कंप्लीट करने के बाद, लेट अस सपोज दैट R1, R2, R3 कंबाइन करने के बाद मेरे पास रेजिस्टर बना R, क्या बना, लेट अस सपोज दैट S इससे लगा है, सीरीज पढ़ रहे हैं तो RS बना, और बैटरी वही है, वही वायर्स है, सारा कुछ है, तो लेट अस सपोज दैट सारा मिलके कितना बना, RS। तो इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा, इस केस में कौन सा, ये जो RS रेजिस्टेंस है, अगर हम ऐसा कहेंगे ये सारा 3 मिला के हमारे पास ये एक रेजिस्टर बन रहा है RS, और इसका रेजिस्टेंस RS है, और ये रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस बनेगा इक्विवेलेंट टू दीज 3। ये सेपरेट 3 वैल्यूज है, R1, R2, R3, लेकिन तीनों को कनेक्ट किया। तो कनेक्ट करने के बाद लेट अस सपोज दैट हम दूसरा सर्किट ले रहे हैं, उसमें एग्जैक्टली इन 3 रेजिस्टर के बराबर एक रेजिस्टेंस ले रहे हैं जिसका वैल्यू है RS। या हम ऐसा भी कह सकते हैं दूसरे तरीके से कि अगर हमारे पास ये 3 रेजिस्टर है, वो हमने कनेक्ट किए, तो कनेक्शन के बाद लेट अस सपोज दैट उनका टोटल वैल्यू जो है वो हमारे पास बना RS। तो उस चीज को हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब इनका इक्विवेलेंट जो हमारे पास होगा, एग्जैक्ट बराबर जो होगा, जो इनका रिजल्टेंट वैल्यू बताएगा, उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब मुझे ये हमारे पास ये क्या है कि RS फाइंड आउट करना है। सिंपल भाषा में मुझे इस सर्किट में क्या फाइंड आउट करना है कि टोटल कितना रेजिस्टेंस बना। मैंने जब 3 रेजिस्टर कनेक्ट किए तो टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में कितना बना। अब अगर लेट अस सपोज दैट इन दो को मैं कंपेयर कर रहा हूं, मतलब ये सर्किट जो है ये भी यही है, मतलब यहां पर ये जो सर्किट है इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा जो यहां पर ये सर्किट है। मतलब सपोज दैट ये मेरे पास सर्किट X है और ये मेरे पास सर्किट Y है, और दोनों सर्किट में रेजिस्टेंस बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि लेट अस सपोज दैट ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जिसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल वही दिया है और जिसके थ्रू करंट वही I फ्लो हो रहा है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना बना RS। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहां पर
मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, I इंटू आर एस। लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन यही सर्किट जो है हमने इस तरीके से बनाया कि हमारे पास 3 रेजिस्टर हैं जिनका रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है। तो इनके हर एक टर्मिनल पर, मतलब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहां पर कितना होगा और यहां पर कितना होगा, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे, उसको टोटल करेंगे, वो फिर से वही वैल्यू मिलेगा। मतलब अगर मैं यहां से V1 निकाल रहा हूं, V2 निकाल रहा हूं, V3 निकाल रहा हूं और तीनों को फिर ऐड कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वही V आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब यह है कि मुझे यहां पर दिखाना है कि इस एंटायर सर्किट में मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा, वो कम हुआ, पहले से कम हुआ या पहले से ज्यादा हुआ। देखो हमारे पास यहां पर जो पहला सर्किट है, इसमें हमारे पास जो पहला सर्किट है इन सर्किट X, जो मेरे पास सर्किट X है, यहां पर V1 अगर देखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो मेरे पास आ जाएगा IR1, V2 आ जाएगा IR2 और V3 आ जाएगा IR3। अब अगर मुझे देखना होगा इस सर्किट में देखना होगा कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, टोटल तो उतना ही रहेगा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, लेट अस सपोज दैट मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लिया है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वो V है। वो V हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। तो इतना आ जाएगा। देखो अगर मेरे पास एक रेजिस्टर पे इतने पोटेंशियल डिफरेंस है, दूसरा पे इतना है, तीसरे पे इतना है, टोटल कितना आ जाएगा, जितना मैंने बाहर से दिया है। तो यहां से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, दैट बी V इज इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। लेट अस सपोज दैट इक्वेशन सेकंड है। अब अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड पे आप फोकस करेंगे, ये दोनों सेम वैल्यूज है। सेम वैल्यूज क्यों है, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये उसी बैटरी का जो हमने सर्किट में यूज किया है, जो यहां पर है, और यही हमने ऊपर जो हमने दिखाया 3 रेजिस्टर हमने कनेक्ट किए, ये वही सेम बैटरी है। पोटेंशियल सेम है तभी ये इक्विवेलेंट सर्किट है। वो जो ऊपर सर्किट बनाया एक्स सर्किट, उसका इक्विवेलेंट सर्किट है। क्या ये क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट, ये वही सर्किट है। लेकिन हमने दिखाया कि तीनों मिला के हमारे पास कितना रेजिस्टेंस बन रहा है, आरएस। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो है सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है। ये दोनों वैल्यूज क्या है हमारे पास, बराबर है। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या पता चल रहा है, आई आर एस जो है वो किसके बराबर है, आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां पर आई कैंसल, तो यहां पर मेरे पास इक्विवेलेंट RS रेजिस्टेंस जो मिला वो किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब यह है कि जब हमने सर्किट में 3 रेजिस्टर कनेक्ट किए, उनका रेजिस्टेंस जो होगा सबका ऐड होगा, ये रिड्यूस नहीं होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब कितना इंक्रीज होगा, इतना इंक्रीज होगा जितना सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा हो जाएगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहां से हमने क्या सीखा, देखो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा, यहां पर हमने पहला पॉइंट ये सीखा कि मेरे पास अगर रेजिस्टेंस है उनको मैंने कनेक्ट किया है सीरीज में। कहां पर किया है, सीरीज में। उसमें हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 रेजिस्टर है, एक है 1 ओम, दूसरा है 2 ओम, तीसरा है 3 ओम। अब ये जो 1 ओम है और 2 ओम है, 3 ओम है, सेपरेट रेजिस्टर है। इनका कुछ वैल्यू है, लेट अस सपोज दैट ये जो हमने मेंशन किया है। लेकिन अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करते, तीनों को कनेक्शन देते हैं और सर्किट में कनेक्ट करते हैं, हम देखेंगे सर्किट में रेजिस्टेंस जो है कम हो रहा है। कम कैसे पता चलेगा, लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास 1 2 3 है, कि टोटल कितना हमारे पास है, 6 है। अगर हमारे पास वैल्यू हो रहा है 0.1 0.2, इसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ। लेकिन अगर हमारे पास 1 से 2 से 1 3 से भी ज्यादा हो रहा है, मतलब 1 से भी 2 से भी और 3 से भी ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास रेजिस्टेंस कम हुआ, ज्यादा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ। कैसे, हम अगर यहां पर RS निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, टोटल कितना आ जाएगा, 6 ओम। क्या पहले 6 ओम था, नहीं था, पहले इवन भी अगर हाईएस्ट था जो कितना था, 3 ओम। इसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस जब कनेक्ट करते हैं हम सीरीज में, रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करते हैं, उस केस में जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो इंक्रीज होता सर्किट का। कितना इंक्रीज, ये पॉइंट याद रखना, कितना इंक्रीज हो रहा है, जितना सबसे बड़ा रेजिस्टर है, जितना सबसे बड़ा रेजिस्टर का वैल्यू है उससे भी ज्यादा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़ा डिस्कस करेंगे जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। फिलहाल तो इसके कोई एडवांटेज नहीं है, हम थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे कि इसका डिसएडवांटेजेस
क्या है? देखो हमारे पास क्या है कि लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक रूम है, ठीक है, ये मेरे पास एक रूम है, यहां पर मैंने एक बल्ब लगाया है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रूम है, यहां पर भी मैंने एक बल्ब लगाया है, उसके बाद नेक्स्ट रूम है और यहां पर भी एक बल्ब लगा है। तीनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट किया है, वन आफ्टर अनदर कंसेक्टिव ऑर्डर में। उसके बाद ये सारा कनेक्ट किया है बाहर पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है, ये बाहर पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वहां से कनेक्ट किया है। लेट अस सपोज दैट मैंने हर एक बल्ब के साथ एक की रखा है, यहां पर भी की है, यहां पर भी की है और यहां पर भी की है। तो फर्स्ट ये है कि लेट अस सपोज दैट ये जो रूम नंबर ए है, रूम नंबर बी और रूम नंबर सी, रूम नंबर ए में लेट अस सपोज दैट मुझे बल्ब ऑफ करना है, तो मैंने यहां पर की ओपन किया। अब जब मैंने की ओपन किया, मुझे सिर्फ रूम ए में बंद करना था। क्या सिर्फ रूम ए में बंद हुआ? नहीं, क्योंकि यहां पर कनेक्शन जो है, सर्किट जो है ब्रेक हुआ, क्योंकि करंट जो है वो सेम पाथ पे जा रही है। अब जब यहां पर आप ओपन कर रहे हैं, यहां पर आप सर्किट ब्रेक कर रहे हैं, तो करंट कहीं नहीं जाएगी, है कि नहीं? तो इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास यहां पर एक स्विच ऑफ कर रहा हूं, तो एंटायर पूरे घर में सब बंद हो रहा है, ठीक है नहीं? तो इसका मतलब यह है कि इसका कोई फायदा नहीं है। पहला डिसएडवांटेज तो यह है, पहला डिसएडवांटेज क्या है कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अगर हम सर्किट में ऐसी चीजें लगाएं, जैसे बल्ब अगर हम 3 लगाएंगे सर्किट में और सीरीज में, उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होगा, जिसकी वजह से वायर ब्रेक भी हो सकती है, क्योंकि हीट अप होगा। दूसरा चीज यह है कि अगर मैं पर्टिकुलर जगह पर की ऑन कर रहा हूं, ऑफ कर रहा हूं, मतलब की ओपन कर रहा हूं, तो वहां पर क्या हो रहा है, पूरा सर्किट ही ब्रेक हो रहा है। या ऐसा भी हम कह सकते हैं, लेट अस सपोज दैट इस रूम में कहीं पर वायर जो है वो जल गई किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, ठीक नहीं, तो इसकी वजह से पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारे पास है डिसएडवांटेजेस सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो ये हमने सीखा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमने नेक्स्ट क्या डिस्कस करना है? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे हम? पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टर इन पैरेलल। तो सेकंड पार्ट हम क्या डिस्कस करेंगे? रेजिस्टर्स इन पैरेलल। बिल्कुल सेम तरीके से हमारा मकसद क्या रहेगा कि हम रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। हमने देखना है सर्किट में ओवरऑल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब हमें यहां से कंक्लूजन मिलेगा कि किस केस में हमारे पास फायदा है, तो फिर अकॉर्डिंगली हम वैसे ही डोमेस्टिक सर्किट बनाएंगे। या कहीं पर भी हमने सर्किट बनाना होगा तो हम कोशिश करेंगे वैसे ही सर्किट हो। देखो दोनों सर्किट हमारे पास काम करेंगे, करंट फ्लो होगा, लेकिन डिसएडवांटेजेस होंगी। एक में डिसएडवांटेजेस होंगी, एक में एडवांटेजेस होंगी। अब देखो हमारे पास पैरेलल का मतलब क्या है कि अगर हम रेजिस्टर को सिर्फ 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? लेट अस सपोज मैंने 1 पॉइंट लिया, ये 2 पॉइंट लिया, सिर्फ इन 2 पॉइंट के बीच में अगर हम कितने नंबर ऑफ रेजिस्टर कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे लेट अस सपोज दैट ये मैंने लिया एक रेजिस्टर और दूसरा रेजिस्टर ऐसे लिया और तीसरा रेजिस्टर ऐसे लिया। इसी तरीके से हम बहुत सारे रेजिस्टर ले सकते हैं। ये सारे रेजिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस सपोज दैट R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तीनों का रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है? डिफरेंट है। हमें जरूरी नहीं है सेम लेना, क्योंकि हम जनरल केस पढ़ रहे हैं, फिर हम सेम भी ले सकते हैं, हम बाद में सेम भी ले सकते हैं। जैसे हमने 1 वाट या 3 वाट बल्ब लिया, लेकिन पहले हम जनरल केस पढ़ेंगे कि हमने तीनों रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट लिए। लेकिन अगर आप गौर करेंगे, तीनों रेजिस्टर जो है सिर्फ 2 पॉइंट के बीच में हमने कनेक्ट किया है, सिर्फ 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया है। इन 2 पॉइंट से हम क्या काम करेंगे? वायर लेंगे और इनको कनेक्ट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, मतलब एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहां पर हमारे पास एक एमीटर लगाएंगे, यहां पर एक की भी लगाएंगे। ये जस्ट बेसिक हमारे पास सर्किट में होता है, यहां पर की लगाया, यहां एमीटर लगाया, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या है कि अगर आप गौर से देखेंगे कि R1, R2 और R3 ये तीनों पॉइंट्स जो है या तीनों रेजिस्टर जो है, ये हमने सेम 2 पॉइंट्स के बीच में, लेट अस सपोज दैट ये पॉइंट X है और ये पॉइंट Y है, पॉइंट X और पॉइंट Y के बीच में हमने कनेक्ट किया है, जिसकी वजह से पहला हमारे पास ये आइडिया आएगा कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस का बाइफर्केशन नहीं हो रहा। मतलब यह है कि अगर मुझे निकालना होगा यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मतलब R1, R2 और R3 के थ्रू करंट फ्लो होगी या नहीं होगी, तो मुझे क्या काम करना है? इस X और इस Y के बीच में, इस X और Y के बीच में वोल्टमीटर लगाना है इनके पैरेलल, तो मुझे पता चलेगा। मुझे सेपरेट लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे R1 की जगह लगाने की जरूरत नहीं है, R2 और R3 की
पे लगाने की जरूरत नहीं है। दबाव लगा सकते हैं, जैसे ये पॉइंट लेंगे और ये पॉइंट लेंगे, हम देखेंगे यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर मुझे देखना है, क्योंकि इन दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो सब रेजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो होगी, ये देखना है। तो यहां पर क्या है कि हमारी पास V जो है वो फिक्स रहेगा, क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा। लेकिन अगर आप गौर से यहां पर देखेंगे, जब यहां से करंट फ्लो होगा I, मतलब जब यहां से चार्ज फ्लो होगा टाइम के हिसाब से, वो चार्ज आगे जाएगा, जब यहां पर पहुंचेगा X पर, जो ही X पर पहुंचेगा, यहां पर 3 कनेक्शन है, मतलब मेरे पास ये टैंक है, वाटर टैंक है, यहां से पानी आ रहा है, ठीक है नहीं, यहां से आगे 3 कनेक्शन है, ये इस वाले घर को है, इस वाले घर को है और इस वाले घर को है। अब देखो ऑब्वियसली हमारे पास ये है कि प्रोवाइडेड, अगर बंद किसी ने नहीं किया होगा जबरदस्ती, तो हमारे पास क्या होगा, यहां से जो पानी आ रहा है, यहां से जो पानी आ रहा है, ये इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि बराबर मिलेगा, अब जरूरी नहीं है बराबर मिलेगा, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं यहां पर लेट अस सपोज दैट चार्ज Q1 फ्लो हो रहा है, यहां पर Q2 फ्लो हो रहा है, यहां पर Q3 फ्लो हो रहा है, मतलब लेट अस सपोज दैट इनको पानी मिल रहा है I1 और इनको पानी मिल रहा है I2 और इनको पानी मिल रहा है I3, वैसे ही यहां पर होगा। तो यहां पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या होगा, यहां पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेट अस सपोज दैट यहां से करंट फ्लो हो रही है I1, यहां से करंट फ्लो हो रही है I2 और यहां से करंट फ्लो हो रही है I3। ये आगे आके चार्ज फिर से यहां पर मिलेगा, यहां पर फिर से मिलेगा, यहां पर बनेगा ये I1 प्लस I2 प्लस I3। तो आंसर कितना मेरे पास मिलेगा, फिर से वही, क्योंकि यहां से जितना करंट फ्लो हुआ उतना ही तो यहां से यहां पर कंज्यूम होगा, उतना ही तो वापस आ जाएगा, ठीक नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जब रेजिस्टर पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास करंट जो है उतनी ही फ्लो होगी वहां पर रेजिस्टर। सबसे पहला पॉइंट यह है कि उस जंक्शन पे जहां से ये डिवीजन हो रहा है वहां पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और हर एक रेजिस्टर को करंट अपने अपने हिसाब से मिलेगा। वो किस चीज पे डिपेंड है, वो डिपेंड है मेरे पास ये रेजिस्टर कितना है, ये रेजिस्टर कितना है और ये रेजिस्टर कितना है। मतलब यहां पर किसको कितना पानी मिलेगा, ये डिपेंड है कि इनका पाइप कितना है, इनका पाइप कितना है और इनका पाइप कितना है। मतलब यह कितना स्मूथली फ्लो करवा रहा है, ये कितना स्मूथली फ्लो करवा रहा है, ये कितना स्मूथली फ्लो करवा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस। तो जितना रेजिस्टेंस होगा अकॉर्डिंगली यहां करंट फ्लो होगा, जितना यहां पर रेजिस्टेंस होगा अकॉर्डिंगली करंट उतना ही फ्लो होगा, जितना यहां पर रेजिस्टेंस होगा और अकॉर्डिंगली वहां पर इतना करंट फ्लो होगा। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया कि जब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जंक्शन पर। कितना अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा हर एक रेजिस्टर पर, वो डिपेंड है उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, तो अकॉर्डिंगली उतना डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन नेट हमारे पास या टोटल करंट जो है पूरा सर्किट में वही रहेगा, दैट विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3। ऑब्वियसली अगर हमारे पास पानी आ रहा है, एक को 10 लीटर आ रहा है, दूसरे को 20 लीटर आ रहा है, तीसरे को 30 आ रहा है, तो टोटल कितना हुआ, टोटल तो उतना ही है, टोटल उतना ही आया था, उतना ही कंज्यूम होगा, उतना ही आगे पहुंचेगा। तो ये आपको माइंड में रखना है। अब हमने क्या काम करना है, हमने बताना है इसका इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट क्या बताना है कि लेट अस सपोज दैट यही सर्किट है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, सेम करंट फ्लो हो रही है और इन तीनों का मिलके हमारे पास रेजिस्टेंस जो बन रहा है, लेट अस सपोज दैट वो RS है, वो सर्किट का पूरा RP, resistor in parallel. This is equivalent resistance of resistor when they are connected in parallel. तो पैरेलल रेजिस्टेंस में हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेट अस सपोज दैट वो RP, हमने इस RP का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि ये कितना हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो हमने ये देखा कि करंट वेरिएशन हो रहा है, वहां पर हमने देखा था V वेरिएशन हो रहा है तो हमने V1 V2 V3 निकाला था। यहां पर करंट डिफरेंस आ रहा है तो हम करंट निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम दिखाएंगे कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट सर्किट किस तरीके का हो सकता है। मतलब यही सर्किट हमने सेम लिया और हमने बनाया इसका इक्विवेलेंट सर्किट। हमने बताया कि लेट अस सपोज दैट ये 3 रेजिस्टर जब हमने कनेक्ट किए उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बना वो RP बना, कितना बना, RP बना, सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस वही V है और करंट जो है वही I फ्लो हो रही है। तो इस केस में अगर यहां पर इस सर्किट में आप ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो यहां से ये जो वाला सर्किट है यहां से करंट कितना निकलेगा, शाबाश, तो यहां पर करंट निकलेगा V अपॉन RP। लेट अस सपोज द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसी तरीके से अगर हम पहले सर्किट जो हमने सर्किट बनाया ये वाला सर्किट, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहां पर I1 कितना आ जाएगा, V सैम है, V1 नहीं आएगा, V सैम है, V अपॉन R1। I2 कितना आ जाएगा, V अपॉन R2। I3 कितना आ जाएगा, V अपॉन R3, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस में करंट डिफरेंट है, रेजिस्टेंस करंट डिफरेंट है। अब ये जो करंट है कितना वहां से फ्लो होगी, मैंने पहले ही कहा वो किस पे डिपेंड है, कितना करंट फ्लो होगी वो किस पे डिपेंड है, इस R1 पे, क्योंकि V जो है वो कांस्टेंट है, V क्या है, वो कांस्टेंट है, वो इस R पे डिपेंड है। R कितना होगा अकॉर्डिंगली वहां से उतना ही करंट फ्लो होगा। लेकिन हमने देखा कि हमारी पास जब ये करंट फ्लो होगी I1 I2 I3, वो नेक्स्ट जंक्शन में
वो नेक्स्ट यहां पर पहुंचने के बाद, कहां पर, यहां पर पहुंचने के बाद फिर से उतना ही होगा, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ करंट कंज्यूम होगा, मतलब उतना ही फ्लो होगा आगे। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि टोटल करंट जो फाइनली होगा इस सर्किट में, जो सर्किट में टोटल करंट रहेगा, जो सर्किट में टोटल करंट रहेगा आई, वो कितना रहेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम I1 की वैल्यू एंटर करेंगे V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो मेरे पास I कितना आया, ये, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और I इज इक्वल्स टू V कॉमन निकालेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर फर्स्ट इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को और सेकंड वाली इक्वेशन को देखेंगे, ये तो दो सेम वैल्यू है क्योंकि सर्किट वही है। पहला सर्किट हमने डिफरेंट तरीके से देखा है, उसी सर्किट को कंबाइन करने के बाद हमारे पास ये मिला इक्विवेलेंट सर्किट सेम है। अगर सर्किट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो रेजिस्टेंस हमने कंबाइन बताया। पहले इस केस में बताया अलग अलग रेजिस्टेंस R1 R2 R3, वहां पर बताया इनका कॉम्बिनेशन, इनका रिजल्टेंट। तो मतलब ये है कि दोनों केस में करंट सेम है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो है ये सेम वैल्यूज हैं, मतलब ये सेम चीज है, दो डिफरेंट तरीके से हमने लिखा। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, हमारे पास क्या मिलेगा, शाबाश, तो मेरे पास मिलेगा V/RP। ये जो V/RP यहां पर है वो किसके बराबर होगा, V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहां पर V कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा 1/RP, वो कितना आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसका मतलब क्या है कि रेसिप्रोकल, ये है रेसिप्रोकल, उल्टा रेसिप्रोकल ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टर्स या रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल निकालेंगे, उनका सम करेंगे, उसके बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर बहुत सारे रेजिस्टर होंगे, n नंबर ऑफ रेजिस्टर होंगे, तो हम निकालेंगे 1/RP किसके बराबर होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश डैश प्लस 1/Rn। जितने नंबर ऑफ 10 होंगे, 20 होंगे, तो फॉर्मूला सेम रहेगा। अब देखो हमारे पास यहां पर क्या है कि इस केस में हमने ये चेक करना है कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है सर्किट का वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। हम एक एग्जांपल से सीखेंगे, समझेंगे कि यहां पर रेजिस्टेंस जो है क्या वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। लेट अस सपोज दैट फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 रेजिस्टर है, मेरे पास 1 ओम है, सेम जो पहले हमने केस लिया, 2 ओम है और 3 ओम है। तो इनका मुझे निकालना है। ये लेट अस सपोज दैट तीनों मैंने कहां पर कनेक्ट किए, पैरेलल में कनेक्ट किए। तो पैरेलल में कनेक्शन के बाद इनका टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1, दैट इज 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 5/6, ये हमारे पास आ जाएगा 11/6। तो 11/6 अप्रोक्सीमेटली 1.833 आ जाएगा एटसेट्रा। तो यहां पर हमारे पास 1/RP कितना आया, लेट अस सपोज दैट 1.833, ये आप चेक करेंगे। तो यहां पर अगर RP हमने निकालना होगा तो दैट विल बी 1/1.833। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा 0.53 समथिंग। अब अगर यहां पर आप देखेंगे जो रिजल्टेंट निकला वो सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस था उससे भी छोटा हुआ। तो इसका मतलब यहां पर हमने ये कंक्लूजन निकाला कि हमारे पास जब हम रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं कहां पर, पैरेलल में, जब हम रेजिस्टर को कहां पर कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में, उस केस में टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट का होता है वो डिक्रीज होता है। कितना डिक्रीज होता है, जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टर है उससे भी कम होता है। तो ये हमने देखा यहां पर। इसका मतलब यह है कि यहां पर रेजिस्टर जब आप कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, तो एडवांटेज, सबसे पहली चीज, सबसे पहला एडवांटेज देखो क्या है, सबसे पहला एडवांटेज ये है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट या रेजिस्टेंस इन सर्किट जो होता है वो बहुत डिक्रीज होता है, बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है। डिक्रीज ही नहीं होता है, बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है। दूसरा ये हमारे पास है कि देखो हमारे पास ये कनेक्शन है, ये अलग सा कनेक्शन है, ठीक है, ये अलग सा कनेक्शन है, ये अलग सा कनेक्शन। लेट अस सपोज दैट यहां पर ये ब्रेक हुआ, यहां पर ये ब्रेक हुआ। अब जो ही ये वाला ब्रेक हुआ तो ये वाला सेगमेंट जो है ब्रेक हुआ, लेकिन करंट फिर भी फ्लो होगी यहां पर, क्योंकि इसको पाथ मिल रहा है,
इसको पाथ आगे में रही है, इससे भी फ्लो हो सकता है, इससे भी। लेट अस सपोज दूसरा भी ब्रेक हुआ लेकिन तीसरा फिर भी चलेगा। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा वाला सर्किट हम डोमेस्टिक सर्किट भी इस्तेमाल करेंगे। मतलब जो डोमेस्टिक सर्किट होता है वहां पर जितने भी रेजिस्टर होंगे, बल्ब होगा, फैन होगा, एक्स्ट्रा, वहां पर हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास एडवांटेज पैरेलल की और डिसएडवांटेज सीरीज की। तो यहां पर हमने डिस्कस किया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, हमने सर्किट में रेजिस्टर कनेक्ट किए सीरीज में, पैरेलल में, फिर हमने देखा इनका इफेक्ट क्या होता है ओवरऑल सर्किट में। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, जो टॉपिक था वो कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करते हैं इसके रिलेटेड। सिर्फ ये 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, बिल्कुल इजी है, कि आपको एक शेमेटिक डायग्राम बनाना है। लेट अस सपोज आपने एक शेमेटिक डायग्राम बनाई, उसमें आपने रेजिस्टर कनेक्ट किए हैं, करने हैं 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, और बाहर से जो पोटेंशियल डिफरेंस देना है वो 2 वोल्ट के सेल, लेकिन तीन। तो हमारे पास लेट अस सपोज दैट ये 3 सेल हमने कनेक्ट किए। ठीक है, तो बन गई बैटरी, तो हम इसको कहेंगे 6 वोल्ट बैटरी। तो उसके बाद यहां पर कनेक्शन क्या देना है, एक 5 ओम और दूसरा 8 ओम और तीसरा 12 ओम रजिस्टर। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लग की भी लगानी है। लेट अस सपोज दैट इस तरीके से प्लग की भी एक लगानी है, और ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, वो तो ऑलरेडी हमने किया। तो ये हो गया इसका आंसर। लेकिन यही सर्किट आपने इस्तेमाल करना है और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या बता रहा है कि पुटिंग एन एमीटर। अब आपको क्या काम करना है, इसमें एक एमीटर भी लगाना है ताकि आपको करंट मेजर करना है, निकालना है करंट। ठीक है नहीं, to measure the current through the resistor and a voltmeter to measure the potential difference। उसके बाद वोल्टमीटर भी लगाना है। अब कहां पर, कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहां पर लगाना है, अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर। ये जो 12 ओम रेजिस्टर है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो ही आप ये लगाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन एमीटर एंड वोल्टमीटर। आपको बताना है एमीटर का रीडिंग मींस करंट बतानी है, वोल्टमीटर का रीडिंग मीन पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। कहां पर, 12 ओम रेजिस्टर पर। कहां पर बताना है, 12 ओम रेजिस्टर पर। अब देखो, जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि मेरे पास करंट जो रहता है पूरे सर्किट में कांस्टेंट रहता है। मतलब वो करंट जो होता है वो आरएस के लिए होता है, पूरे आरएस के लिए। तो इसका मतलब यह है कि पहला हम फाइंड आउट करेंगे करंट किस चीज के लिए, पूरा जब आरएस होगा, मतलब पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस के लिए। तो मेरे पास आरएस जो होगा दैट विल बी 5 + 8 + 12 ओम। ठीक है, तो ये मेरे पास आरएस कितना आ जाएगा, 12 8 20 25 ओम। 25 ओम आ गया, तो इस ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया 25 ओम। तो इसके लिए मैं करंट निकालूंगा। अब मतलब करंट, देखो करंट फ्लो हो रही है आई, लेकिन करंट फ्लो रही है वो कितना रेजिस्टेंस फेस कर रही है, वो सिर्फ 5 ओम रेजिस्टेंस फेस नहीं कर रही है, वो पूरा सीरीज का, जो सीरीज हमारे पास है, क्योंकि इसको इसी सर्किट से जाना है, पूरे एंटायरली यहीं से जा रही है। तो इसको कितना रेजिस्टर फेस करना है, आरएस, वो कितना है 25। तो इस केस में अगर रेजिस्टेंस इतना है और पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास V है, तो इस केस में करंट कितना होगा, I = V/R। तो V कितना है मेरे पास 25, और R कितना, V हमारे पास 6 ओम है और R कितना है 25। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली लेट अस सपोज दैट 0.24 आ जाएगा एम्पियर। ये आप चेक कर लेंगे। जो ही आपके पास ये करंट आ गया, अब ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब आपको पता चला कि 12 ओम रेजिस्टर जो है वहां पर भी करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.2 ओम। लेट अस सी दैट, लेट अस सी हमारे पास जो इतना करंट फ्लो हो रहा है। अब अगर इतना करंट फ्लो हो रहा है, यहां पर आपको क्या निकालना है, यहां पर आपको निकालना है पोटेंशियल। देखो करंट तो निकाला आई, अब क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या निकालना हमने, V = IR। V = IR, I कितना है 0.2 समथिंग, R वहां पर कितना है 12। ये कैलकुलेट करने के बाद आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी निकलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक और टुडेज लेक्चर व्हिच वाज अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, और जहां पर हमने फाइंड आउट किया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक पावर डिस्कस करेंगे।